वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं। वो डेरिवेशन क्या है? टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें बेसिकली टॉर्क पता करना है डाइपोल पर, जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है 12, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो इस चार्जेस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर चार्ज Q है तो क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और यहां पर भी कितना होगा? Q इंटू ई। इसको लेट से हम बोल देते हैं F प्लस फोर्स, और इसको लेट से हम बोल देते हैं क्या? F माइनस फोर्स। तो अगर हम इस डाइपोल पर नेट फोर्स की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? नेट फोर्स की बात करें, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है? इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है। तो इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक F प्लस और दूसरा क्या लग रहा है? F माइनस। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि F प्लस क्या है इस डायरेक्शन में, F माइनस क्या है इस डायरेक्शन में। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? QE, और ये क्या हो जाएगा? माइनस QE। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। कहने का मतलब क्या है कि इस डायपोल पर जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है? 0। बट यहां पर जो टॉर्क नेट होगा वो 0 नहीं होगा, और उसी का हमें वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F। इसको अगर हम लिखेंगे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? RF साइन थीटा। ये एंगल क्या हमारा? थीटा है। तो थीटा बेसिकली क्या है? यहां पे आप देख सकते हैं थीटा क्या है? ये लेंथ है, ये जो है इसी को बोलते हैं R, इसको या बोलते हैं हम लोग आर्म, और ये हो जाएगा फोर्स। इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये एंगल बेसिकली क्या है? थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो थीटा क्या है बेसिकली? ये क्या है? एंगल बिटवीन R एंड F। ये हमारा थीटा होता है। अब यहां पर हमें पता है कि इस पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन हमें टॉर्क का वैल्यू निकालना है। तो इस पर जो नेट टॉर्क होगा वो बेसिकली क्या होगा? अगर हम इस पे नेट टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क ये जो पॉजिटिव फोर्स है उसकी वजह से जो होगा वो, प्लस टॉर्क जो नेगेटिव फोर्स है F माइनस जो है उसकी वजह से जो फोर्स टॉर्क होगा वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इस पे क्या मिल जाएगा? डायपोल पर नेट टॉर्क मिल जाएगा। अब ये पॉजिटिव टॉर्क कितना है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव टॉर्क कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव फोर्स की वजह से, पॉजिटिव मतलब F प्लस की वजह से। टॉर्क क्या होता है? RF साइन थीटा। तो हो जाएगा RF साइन थीटा। डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? देखो R क्या है? ये जो आर्क लेंथ है, ये जो लेंथ है वही R है, तो इस डायरेक्शन में R है, इस डायरेक्शन में F है। कर्ल करेंगे तो क्या आएगा? टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। R हमारा कितना है? L। F का वैल्यू कितना है हमारा? QE। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। डायरेक्शन किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से हम टॉर्क जो F माइनस फोर्स की वजह से जो आएगा वो उसको निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? RF साइन थीटा। इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? R क्या होगा? यहां से यहां पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के थ्रू। तो R हो जाएगा A, और F क्या है? A। जब इसको हम कर्ल करेंगे तो ये भी क्या आएगा? तो ये भी क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहां पर भी टॉर्क किधर आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। R कितना है? L। F कितना है? QE साइन थीटा। ये भी क्या आ गया हमारा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से हम टॉर्क लिख सकते हैं, जो टॉर्क नेट है हमारा वो बेसिकली क्या है? दोनों सेम ही है। तो हम क्या लिख देंगे हम लोग? 2LQE साइन थीटा। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा हमारा? अब देखो Q इंटू 2L क्या होता है? आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है? Q इंटू 2L। और इसका डायरेक्शन हम आगे देखेंगे कहां से कहां होता है? माइनस से प्लस की तरफ ये डायरेक्शन होता है इसका। तो इसको हम क्या लिख देंगे? P। ये हो जाएगा E
साइन थीटा, डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा टॉर्क नेट बेसिकली क्या आ गया, पीई साइन थीटा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें टॉर्क के, तो क्या हो जाएगा हमारा पीई साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां पर आर क्रॉस एफ को हमने क्या लिखा था, आर एफ साइन थीटा, तो पी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखें, प्योर वेक्टर, तो क्या लिख देंगे हम लोग, पी क्रॉस ई। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, हमने यहां बताया था। तो ये वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अब देखो यहां पर तीन तीन केस बनते हैं। केस वन क्या बनता है कि जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर देखें, पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। तो ये बेसिकली 0 कहने का मतलब क्या है कि P मतलब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इसलिए बोलते हैं कि अगर डाइपोल को आप थोड़ा सा अपने पोजीशन से मूव कराओगे तो वापस क्या होगा, अपने ही पोजीशन में आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद वो वापस अपने स्टेट में वापस आ जाएगा। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस क्या बनता है कि जब थीटा कितना हो 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो P क्या हो जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और AP अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, P साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी टॉर्क 0 है, यहां पर भी टॉर्क 0 है। इस केस में खास बात क्या है कि अगर डाइपोल को अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वापस वो अपने पोजीशन में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड केस क्या बनता है यहां पर, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, उस केस में टॉर्क कितना आ जाएगा, पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि P। तो इस केस में जो टॉर्क क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। इस केस में क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।